चलिए हम कॉम्बिनेशन पे कुछ डिफरेंट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन सम और ऑल ऑफ द एन ऑफ द थिंग्स एट ए टाइम। मतलब हम या तो एक ले रहे हैं या दो ले रहे हैं या तीन ले रहे हैं या सभी ले रहे हैं। तो इस तरह के टोटल केस क्या होंगे? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ थिंग इज 2 की पावर n माइनस 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ केस 2 की पावर n माइनस 1 होगा। अब देखो ये 2 की पावर n माइनस 1 आया कैसे, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। 2 की पावर n माइनस 1 कैसे आया है ये समझा देते हैं। सपोज हमारे पास n आइटम्स हैं और n में से हम एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो गया आपका। n में से एक भी ले सकते हो, n में से दो भी ले सकते हो, n में से तीन भी ले सकते हो और n में से सारे के सारे ले सकते हो। ये इसका मतलब है टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ थिंग। या तो एक लोगे या दो लोगे या तीन लोगे या सारे लोगे। अब देखो क्या होता है, 1 प्लस 1 की पावर n दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nc0 nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nCn। अब आपको ये याद रखना है, जो मैथ्स वाले हैं उनको पता है ये बाइनोमियल से आया। तो 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू nCn, इसका वैल्यू आ गया हमारा, ये तो हो गया 2 की पावर n और इस 1 को इधर लाएंगे तो 2 की पावर n माइनस 1। So number of ways of taking sum or all of the number of things is given by 2 की पावर n minus 1। ये 2 की पावर n minus 1, या तो एक ले लो या दो ले लो या तीन ले लो, अप टू n ले लो। अब जैसे पहला एग्जांपल है, a man has 8 friends. In how many ways can he invite one or more friends to a dinner? तो बेटा एक और एक से ज्यादा को बुलाने के तरीके। तो हमारा क्या बनेगा 2 की पावर 8 माइनस 1। अब 2 की पावर 8 कितना होता है भाई? 2 की पावर 8 होता है 256 माइनस 1। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके? 255 विल द नंबर ऑफ केस। इसी तरह देखो अगला प्रॉब्लम, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। एलजेब्रा के अंदर 10 क्वेश्चंस और ज्योमेट्री इसके अंदर 4 क्वेश्चंस। अब एलजेब्रा और ज्योमेट्री के अंदर 10 और 4 क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन, फ्रॉम ईच पार्ट। तो देखो यदि एलजेब्रा में से वो कम से कम एक कर रहा है तो 2 की पावर 10 माइनस 1, सॉरी 6 क्वेश्चन है एलजेब्रा में, सॉरी, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 और 4 क्वेश्चन एलजेब्रा में है तो 2 की पावर 4 माइनस 1। दिस इज द नंबर ऑफ वे ऑफ अटेम्प्टिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। इसको सोल्व करेंगे 64 माइनस 1 63 और ये हो गया 15। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके आ जाएंगे 945। सो 945 विल द नंबर ऑफ केस इन विच ही कैन अटेम्प्ट at least one question from algebra and at least one question from geometry। अगला वाला प्रॉब्लम की बात करें। A question paper contains 5 questions, 5 questions है। The each having an alternative। अब देखो ऑल्टरनेटिव का हो गया, यदि आपका ऑल्टरनेटिव है तो नंबर ऑफ वेज, भाई कुछ भी नहीं था तो आप लिखते थे 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हर एक के दो चॉइस है तो हम 1 प्लस 1 की जगह लिखेंगे 1 प्लस 2। भाई 2 की पावर n माइनस 1 मीन्स 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आपके हर एक के दो चॉइस है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1। अब कितने क्वेश्चन है आपके? 5। तो ये हो गया 3 की पावर 5 माइनस 1। 3 की पावर 5 इज 243 minus 1. So what will be the total number of ways in which he can attempt 5 questions each having an alternative?
यदि सभी का ऑल्टरनेटिव है तो हम उसको करने के तरीके हो गए आपके 242। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ कोड्स, फाइंड द नंबर ऑफ कोड्स that can be formed with 12 points on a circle, 12 points on a circle। यदि आपके 12 पॉइंट सर्कल पे, जैसे ये सर्कल है, इसके ऊपर 12 पॉइंट है, 1 2 3, इस तरह से 12 पॉइंट है। अब कोड कब बनेगी? जब कोई भी दो पॉइंट को मैं मिलाऊंगा। तो बेटा यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ कोड्स दिस इक्वल टू 12C2, क्योंकि दो पॉइंट के मिलाने पर आपकी कोड बनेगी तो 12C2। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो द नंबर ऑफ कोड्स विल बी 66। तो नंबर ऑफ कोड्स आपकी 66 आ गई। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ कोड्स। चलिए इसमें और बात करते हैं कि यदि सर्कल के ऊपर यदि आपके ट्राइंगल बनाना है, तो बेटा ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आपको 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरह से आपको जो भी बोला जाए उसको बनाने के लिए आपको जितना बोला, जैसे ट्राइंगल बोल दिया तो हम 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 निकालेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, find the number of triangles, find the number of triangles that can be formed, triangles that can be formed with 10 points, lying on circle। अब बेटा 10 पॉइंट है, उससे कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? तो ट्राइंगल के लिए मैंने अभी क्या बोला आपको, जैसे ये 10 पॉइंट है, इस तरह से यहाँ पर आपके 10 पॉइंट है, 5 6 7 8 9 10। अब ट्राइंगल क्या बनेगा? जब 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे, किसी भी 3 पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये ट्राइंगल बन गया। तो 10 में से कोई भी 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दिस इज इक्वल टू 10C3। क्वाड्रिलेटरल बनाना हो तो 4 पॉइंट्स को मिलाएंगे, 10 9 8 3 2 1। तो ये हो गया आपका 120। दिस विल बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 120। अब बेटा नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं डायगोनल्स बनाऊंगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स किस तरह से हम फॉर्म करेंगे वो समझ लेते हैं पहले। नंबर ऑफ डायगोनल्स देखना, यदि मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूं, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल का। ये क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें कितनी लाइन्स बनेंगी? देखो A B C D, ये जितनी लाइनें बन सकती है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 लाइन बनी। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये बना आपका 4C2। अब 4C2 में तो 4 इसकी क्या है? साइड है। तो हम नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। तो बेटा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से नंबर ऑफ साइड्स हटा दोगे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया 4C2 माइनस 4। तो 4C2 की वैल्यू 6 माइनस 4, तो 2 डायगोनल आ रहे कि नहीं आ रहे? 2 डायगोनल। तो ये डायगोनल निकालने का तरीका है आपका। हम इस तरह से इनका डायगोनल निकाल लेंगे। अब यदि मेरे को n साइडेड फिगर है, देखो n साइडेड फिगर, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मेरे को निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो n साइडेड फिगर से कितनी लाइंस बनेगी? NC2, जैसे यहाँ 4C2 था, और उसमें से n तो उसकी साइड से, तो n साइडेड फिगर आपका जो बना, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? NC2 माइनस n।
अच्छा NC2 को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 एलसीएम ले लो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2. So this is the formula for number of diagonals. So number of diagonals will be the equal to n minus 3 by 2. तो इस तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये आ गया. तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं और या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं. अब देखिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6. Find the number of diagonals in an octagon. Find the number of diagonals in an octagon. अब octagon में number of sides, octagon मतलब number of sides in octagon. This is equal to 8. तो number of diagonals, तो पहले तो कितनी लाइन बनेगी भाई 8C2, उसमें से नंबर ऑफ साइड्स हटा दीजिए तो नंबर ऑफ डायगोनल 8C2 हो गया 28 माइनस से 20. इसका मतलब ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे आपके 20 डायगोनल्स बनेंगे आपके. उल्टा भी पूछा जा सकता है, इससे पॉलीगन है 65 डायगोनल्स. Find the number of sides of polygon. Find the number of sides of polygon. अब डायगोनल्स का वैल्यू गिवन है आपको, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ये हमें गिवन है n माइनस 3 बाई 2, ये अभी हमने निकाला. सो देयरफॉर n माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 65. n माइनस 3 इक्वल टू 130. बेटा 130 ऐसे दो नंबर लिखो जिनका डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो 13 इंटू 10. तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके आ गए 13. इस तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स हम निकाल लेंगे. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन हमने फाइंड आउट कर दिया इस फॉर्मूले से. तो ये तो डायगोनल का कंसेप्ट है, डायगोनल इस तरह से निकाल. अब देखो एक नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हम करते हैं कि जैसे वो बोल रहा है देयर आर, एग्जांपल नंबर 8, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन. 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन of which 4 are collinear. Find the number of triangles. Number of triangles can be found. अब देखो 10 पॉइंट हैं जिसमें 4 कोलिनियर है. जैसे ये 4 कोलिनियर हो गए, 1 2 3 4, और 6 पॉइंट बाकी ऐसे जिसमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है. जैसे ये 2, ये मैंने यहाँ लिख दिया 3, फिर इधर बना दिया 4, इधर कहीं भी बना दिया 5. ये कोलिनियर मत बनाना, बस ये बना दिया 5 और इधर बना दिया मैंने 6. ये बना दिया. अब देखो ट्राइंगल कैसे बनेगा. जैसे मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया, ये एक ट्राइंगल ये बनेगा. इस तरह से ट्राइंगल बनेगा. क्या इन 4 पॉइंट से कोई ट्राइंगल बनेगा? इन 4 में से कोई भी 3 लेने का. जैसे ये 3 ले लिया, ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इन पॉइंट से कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा. तो अब हम इसको किस तरह से निकलेंगे? नंबर ऑफ वेज. पहले तो मैं क्या करूंगा, जितने भी 10 पॉइंट है उससे जितने ट्राइंगल बन सकते हैं उससे बना लूंगा 10C3. लेकिन इन 4 पॉइंट से एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो आपको ये हटाना पड़ेगा -4C3. 10C3 तो पूरे 10 से बने और -4C3. 10C3 की वैल्यू 120 माइनस 4 इक्वल टू 116. सो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी नंबर 116. ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे आपके 116.
नेक्स्ट, there are 12 points in a plane. There are 12 points in a plane. 12 points in a plane. Out of these, 5 points are collinear. Out of these, 5 points are collinear. Except these 4 points, except these 4 points, no points are collinear. 5 points. No points are collinear. Find the number of straight line formed. Find the number of straight line formed. Straight line formed. अब देखिए किस तरह से बनेगी. 5 पॉइंट कोलिनियर है, बाकी आपके 7 पॉइंट इस तरह से. तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन. पहले तो हम क्या करेंगे, जितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है 12 से वो निकाल देंगे. उसके बाद इन 5 पॉइंट से जितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है वो हटा देंगे, जैसे पिछले में किया. लेकिन यहाँ पर इन सबको ज्वाइन करने पर कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही है? एक. इसको एक बोलेंगे. तो एक्चुअल में एक बन रही, वहां तो एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इसलिए हम इसमें +1 करेंगे. तो 12C2 की वैल्यू 66, 10 + 1. सो द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड इज 57. तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया 57. चलिए आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम, ये आपका एक्सरसाइज 5B की प्रॉब्लम है. एग्जाम्पल नंबर 30 मतलब 10 आज का. ये बोल रहा है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स that can be formed, that can be formed from a set of 4 parallel lines, from a set of 4 parallel lines intersecting another set of another set of 3 parallel lines. 3 parallel lines. अब देखो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि 4 पैरेलल लाइन है, जैसे ये 4 पैरेलल लाइन और इनको 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बनेंगे. नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा पैरेललोग्राम कब बनेंगे, जब 2 पैरेलल लाइन जैसे ये है 1 2 3 4, 3 4 में से ये कोई भी 3, तो ये 4 में से कोई भी 2 चूज कर लो, और इधर 3 में से कोई भी 2 चूज कर लो. जैसे मैंने ये 2 ले ली और ये 2 ले ली, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरह से बनेंगे. तो 4C2 की वैल्यू 6 into 3. So what is the number of parallelogram? 18. The number of parallelogram will be 18.